Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the concept of pH. हम लोगों ने अभी तक जान लिया है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड ऑल्सो सॉल्ट्स क्या होते हैं, राइट? अब ये एसिड्स और बेसिस हम जान चुके हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि ये एसिड्स और बेसिस को मेजर कैसे करते हैं। कोई पर्टिकुलर एसिड है तो वो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। हमारे पास एक एसिड रखा है और एक बेस रखा है और आपसे बोला जाए कि बताइए कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो आई गेस हम लोग देखते भी समझ सकते हैं कि H प्लस है तो वो एसिड है, OH नेगेटिव है तो वो बेस है, मेटल की ऑक्साइड है तो वो बेस है एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमारे पास कोई दो एसिड्स रख दे लाइक HCl है और H2SO4 है और अब बोला जाए बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो ये हम कैसे बताएंगे? तो इसके लिए इंट्रोड्यूस होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। तो हम पीएच अगर मेजर कर ले किसी भी एसिड्स की तो हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक ज्यादा है या कम है। सिमिलरली हम बेस के सेंस में भी ये बात बोल सकते हैं, मतलब कोई दो बेस रख दिए तो कौन सा ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ये काम करता है हमारा पीएच स्केल। पीएच एक ऐसी स्केल है जो मेजर करती है दो एसिड्स के बीच में कितना ज्यादा H प्लस आयंस है किसमें, ठीक है? मतलब जिसमें H प्लस आयन ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है, जिसमें कम है वो कम एसिडिक है, या उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। सो बेसिकली द pH of a solution indicates which solution is more acidic and which one is less acidic or you can say basic than the other one। कौन सा वाला मतलब ये किसके बीच में लगता है, अगर मैं बोलूं कि ये किसके बीच में लगता है, सो बेसिकली तो हमारे पास दो या तो एसिड्स होंगे तो इसमें हम जानेंगे कि विच वन इज मोर एसिडिक एंड विच वन इज लेस एसिडिक, राइट? और अगर हमारे पास दो बेसेस हैं तो इसमें भी हम जानेंगे विच वन इज मोर बेसिक एंड विच वन इज लेस बेसिक। तो ये काम बताता कौन है? ये बताएगा हमें पीएच स्केल। क्लियर है ये चीज? तो पीएच स्केल से हम दो चीजों के बीच में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों या तो एसिडिक हो या तो ये दोनों बेसिस कैरेक्टर में हो, क्योंकि अगर एक एसिड और एक बेस है तो वो तो हम जनरली भी बता सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ओके। सो बेसिकली ये क्या बताएगा? ये इंडिकेट करेगा विच सॉल्यूशन इज, अगर आपने दो सॉल्यूशन ले लिए हैं तो कौन सा ज्यादा एसिडिक है एंड कौन सा ज्यादा बेसिक है। क्लियर है? नाउ द एसिडिटी और बेसिसिटी पढ़ाया है ये चीज इसमें मैंने आपको नंबर ऑफ जितने मॉलिक्यूल्स हो H प्लस आयन के या जितने OH नेगेटिव के हों। सो द नंबर ऑफ द एसिडिटी और बेसिसिटी, दैट इज बेसिसिटी को हम एल्केनिटी भी बोलते हैं क्योंकि बेस इज आल्सो नोन एज एन एल्कलाइन सॉल्यूशन, या बेस इज आल्सो एल्कली व्हेन इट इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट? पानी में घुल जाए तो वो एल्कली बेस हो जाता है। तो या तो बेसिसिटी बोलेंगे या तो एल्कलिनिटी बोलेंगे। ऑफ अ सॉल्यूशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो पीएच बोल रहे हैं, अच्छा पीएच नाम से सुना ना, पीएच का मतलब क्या होता है? तो बेटा पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल को और क्या बोलेंगे? पावर, और पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? पोटेंशियल या फिर कितना पावर ऑफ हाइड्रोजन। अभी एक्सप्रेशन बताऊंगी मैं, H प्लस के बराबर होता है। कितना H प्लस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक सॉल्यूशन का, दैट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या यू कैन से पावर ऑफ हाइड्रोजन सिंपली। ठीक है? सो ये क्या बताएगा? ये इस टर्म्स में बताएगा कि कितना H प्लस आयन है। क्या मैम मतलब इसका पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज करेक्ट। अब आप सोचोगे मैम फिर बेसिक कैरेक्टर ही कैसे बता रहे हैं, मतलब एसिडिक तो बताएगा क्योंकि H लगा हुआ है, H प्लस है तो एसिडिक है, तो बेसिसिटी ये कैसे बताएगा? अगर देखो H प्लस ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक है, लेकिन अगर H प्लस बहुत कम है तो मतलब वो क्या है? बेसिक कैरेक्टर आने लगा उस सॉल्यूशन में, तो ये बेसिसिटी भी बता सकता है। क्लियर है ये चीज? तो बेसिकली यहाँ पे जो H प्लस है, ये जो H प्लस आप कॉन्सेंट्रेशन में इसको ऐसे लिखोगे यहाँ पे, तो ये क्या बताएगा? ये एसिडिटी, एसिड्स तो बताएगा ही, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर भी बता सकता है। कैसे बताएगा? अगर ज्यादा H प्लस है तो एसिडिक है, और अगर बहुत कम H प्लस होता जा रहा है तो वो बेसिक भी बताता है। बेसिकली POH भी नाम की एक चीज होती है, जैसे पीएच होता है ना वैसे POH भी हो सकता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन अगर पीएच है तो POH पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है। क्लियर है? सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे पीएच ही पढ़ना है हमको। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इसी से हम बताएंगे कि एक सॉल्यूशन में कितना पीएच है।
इज दिस थिंग क्लियर? कितना एक सॉल्यूशन में पीएच है ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा पीएच स्केल से नाप के। अभी सब दिखाऊंगी मैं, इमेज लगी है किस तरीके से पीएच स्केल दिखती है, ठीक है। द पीएच ऑफ एन aqueous सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ इट्स H प्लस कॉन्सेंट्रेशन या H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब इस बात का? देखो, अगर हम बात कर रहे हैं पीएच की, तो पीएच निकालने का, जैसे कि स्केल में हम निकालते हैं पीएच, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। उसी फॉर्मूले के बारे में ये लिखा हुआ है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? सो बेटा होता है पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस। ये होता है फॉर्मूला पीएच का, ठीक है। चाहे तो आप H प्लस अंदर लिख लेना, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द पीएच ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है माइनस लोगैरिथम, ये लॉग है, इसको बोलते हैं लोगैरिथम, या इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखा जाता है। तो यहाँ पे लॉग निकाला जाता है, ठीक है। बेस हमें 10 रखना है मोस्टली, तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया है, और यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रखना। अभी मैं समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये जो लॉग होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसकी कुछ बोलो कुछ इसके अंदर फॉर्मुलाज लाए करते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेस 10 है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं लॉग 10 टू द बेस 10, तो इसका क्या मतलब है? इससे आप क्या समझते हो? लॉग 10 टू द बेस 10 मतलब 10 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 10 आ जाए? लॉग 10 टू द बेस 10 का मतलब है 10 की किस पावर पे 10 आता है? तो 10 की पावर 1 पे आता है। सो लॉग 10 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 ओनली। लॉग 10 टू द बेस 10 इज 1। एक तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह लिखती लॉग 100 टू द बेस 10, तो 10 की कौन सी पावर पे 100 आता है 2 करने पे? तो वो लॉग 100 टू द बेस 10 इज 2। क्लियर? एंड सो ऑन, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। एक तो ये वाली आपको इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है लॉग की, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी एक और इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं लिख दूं लॉग फॉर एग्जाम्पल 10 टू द पावर 3, ठीक है, और नीचे रख दो बेस 10, ठीक है, क्योंकि बेस 10 में हमको पढ़ना है, तो आई एम यूजिंग 10 ओनली। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अब आप कैसे रखोगे? अभी मैं समझाती हूँ, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। किसी भी चीज की पावर जो होती है ना, वो हमेशा लॉग के आगे आके जंप कर जाती है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं लॉग x टू द बेस 10 y, तो इसको आप क्या बोलोगे? y log x टू द बेस 10। मतलब ये पावर क्या हो जाती है? उठ के, देखो उठ के आगे आ जाती है, ठीक है। पावर क्या करती है? आगे आ जाती है लॉग के। क्लियर ये चीज? तो ये चीज यहाँ पे भी होगी, ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बता दूंगी। सो बेसिकली इसको क्या बोलोगे आप? 3 log 10 टू द बेस 10। इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से लिखोगे, इसका ये आंसर आएगा। और आपको पता है log 10 टू द बेस 10 अभी अभी देखा क्या होता है? इट इज 1, बिकॉज 10 की कौन सी पावर पे 10 आता है? तो 10 की पावर 1 रखेंगे तो 10 आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। सो 3 इंटू 1 करोगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3। तो एक एग्जाम्पल मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में आपको समझाया है, लॉग 10 टू द बेस 10। किसी 10 ही हमेशा नहीं होगा, यहाँ पे बेस में आपको मोस्टली 10 ही मिलेगा हमेशा। अभी फिलहाल केमिस्ट्री में 10 के ऊपर नहीं जाता, बेस तो 10 ही रहेगा। बट जो आपके साइड वाला 10 लिखा है ना, ये चेंज, इट कैन चेंज, राइट? फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी 100, इट कुड बी 200, XYZ, इट कुड बी एनी नंबर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो बेस है दैट विल बी सिमिलर 10 ओनली ऑलवेज फॉर यू इन केमिस्ट्री स्पेशली, ठीक है। मैथ्स में तो ये चेंज हो जाता है बार बार। फिलहाल अगर ये दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया हमको, तो अभी प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना कि ये इसकी कौन सी, इस ये नीचे वाला जो लिखा है बेस, इसको बेस बोलते हैं। बेस की कौन सी पावर पे ये चीज आएगी, दिस इज व्हाट इट सिंबलाइज। ये क्या ये बताता है कि ये जो बेस है इसकी कौन सी पावर पे ये आएगा। तो 10 की पावर पे 10 1 बार आता है, 100 लिखा होता तो 2 बार आता है, फॉर एग्जाम्पल 1000 लिखा होता तो 10 टाइम्स, ये जितने भी टाइम जो जा रहा हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सेकंड मैंने प्रॉपर्टीज की कौन सी बताई? जो भी पावर लगता है इस ऊपर वाले लॉग दिस टू द बेस दिस, तो ये जो ये वाली ये वाली प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे ये जो पावर है ये उठ के लॉग के आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाएगी हमेशा लॉग के। तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो, लॉग x टू द बेस 10 और टू द पावर y क्या कहलाएगा? log x टू द बेस 10, y log x टू द बेस 10, मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगी हमेशा। तो ये सेकंड इसका फॉर्मूला था, ठीक है। ये फॉर्मूलाज याद रखना, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट डाउन इन योर कॉपीज आल्सो। ओके, हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये मैंने आपको लिख के दिखाया, देखो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग h, और यहाँ पे पॉजिटिव मैंने कहा था अंदर लगा लेना पॉजिटिव। क्लियर है?
सो बेसिकली यही यहाँ पे फॉर्मूला होता है। नीचे देखो क्या लिखा है, POH। अभी अभी मैंने आपसे क्या बोला, इट कुड बी PH, इट कुड बी POH, बोथ आर करेक्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PH? तो PH इज पावर और यू कैन से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, and what is POH then? It is power या potential of hydroxide, of hydroxide। क्लियर है? तो या तो pH होगा या तो POH होगा। pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, POH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चाहे पावर ऑफ हाइड्रोजन हो चाहे पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड हो, फॉर्मूला वुड बी द सेम, बस चेंज क्या आएगा, H और OH में आएगा। देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस लॉग बेस 10। देखो जहां पे बेस बेटा नहीं लगा होता है, जहां पे बेस नहीं लगा होता है उसका मतलब 10 ही होता है, डोंट वरी। ठीक है, अगर यहाँ पे बेस नहीं लगा तो हम क्या लिख देंगे, 10, राइट। अगर यहाँ पे बेस नहीं लगा मतलब बेस क्या है, 10, राइट। pH इज इक्वल्स टू, ये एसिडिक कैरेक्टर बताएगा, H प्लस कितना है उसमें, ठीक है, माइनस लॉग में जितना भी H प्लस हो। सेकंड, POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग में OH नेगेटिव जितना हो, बेस 10 रख लेना है। ठीक है, अगर बेस नहीं लगा तो क्या याद रखना है कि वहां पे क्या होगा, वहां पे 10 ही होगा। क्लियर? अब देखो ये जो आप सुन रहे हो, सोच रहे होगे कि ये लॉग तो चलो ठीक है, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन क्यों आ रहा है। देखो जब ये वैल्यूज निकल के आती हैं तो ये बहुत छोटी निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल -1, -7, माइनस समथिंग, माइनस में चली जाती हैं, इट कुड बी -14 एज वेल। तो ये माइनस में वैल्यू जाना या कोई भी वैल्यू इसमें यहाँ पे बहुत छोटी निकल के आती है। देखो 14 और -14 में बहुत ज्यादा फर्क होगा ऑब्वियसली। मैंने तुमको 10 रुपए दिए या -10 रुपए दिए, तो या -10 रुपए ले लिए, तो मैंने 10 रुपए दिए मतलब +10 मतलब 10 रुपए दिए, या चलो 1000 रुपए करके देखते हैं, 10 रुपए में फील नहीं आएगा। मैंने 1000 रुपए दिए तो 1000 -1000 मतलब मैंने तुमसे 1000 रुपए ले लिए, फर्क आया ना, एक बार मैं दे रही हूँ, एक बार मैंने वो पैसे तुमसे ले लिए, तो फर्क आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे फर्क आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू निकल के आ रही होती है। इतनी छोटी वैल्यू निकल के आती है तो हम इसमें यूज करते हैं सिंबल ऑफ नेगेटिव साइन, या हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे वैल्यू कैलकुलेशन के लिए थोड़ी बोल लो मेजरेबल आती है, या ऐसी आती है कि उससे हम फाइनली जो आगे सॉल्यूशन करने वाला है वो इजी हो जाता है, क्योंकि ज्यादा छोटी वैल्यू हमें चाहिए नहीं होती है कैलकुलेशन में, राइट। सो देखो the concentration of H plus and OH negative ions in aqueous solutions are usually very small numbers। अगर इनको हम एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं बेटा तो ये बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स निकल के आते हैं, माइनस में निकल के आते हैं, राइट। एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू वर्क विद। फिर इससे हम कोई फर्दर कोई काम कर रहे हैं इसी चीज पे, इस पे हम कोई अपना प्रोजेक्ट है या कोई चीज है तो उस पे क्या होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने लगती है। सो since pH is the negative logarithm of H plus, we get positive number, and then the inconvenience of dealing with the small number is eliminated। हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें नेगेटिव साइन आगे लगा देते हैं तो उसकी वजह से हमें जो वैल्यू मिलेगी अब वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी मिल जाएगी, पॉजिटिव में मिल जाएगी, राइट। आप सोच रहे होगे कि मैम नेगेटिव अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही होती तो ये छोटी भी कर सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव वैल्यू आती ही नहीं है, राइट, बिकॉज हम एक्वस सॉल्यूशन में लेके जा रहे हैं, एंड इन एक्वस सॉल्यूशन दीज वैल्यूज आर वेरी स्मॉल इन नंबर्स। बहुत ज्यादा छोटी छोटी वैल्यूज निकल के आती हैं जिससे आगे की कैलकुलेशंस बिकम्स मोर डिफिकल्ट। सो इसकी वजह से हम इसको एलिमिनेट करने के लिए, ये गलती को हटाने के लिए, बचाने के लिए आगे साइन जो लगाया गया है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ये हुआ है, तो ये नेगेटिव लगा दिया है, सो दैट इट कुड बी इजियर टू सॉल्व द फर्दर मोर कैलकुलेशन। ठीक है, सो ये इसका मतलब था, नेगेटिव साइन समझ गए आप, लॉग यहाँ पे लेके चलते हैं, और ये OH का मतलब, और ये H प्लस समझ गए, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन हो। अब ये मैं बोल रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन हो, ये भी समझ लो, यहाँ पे H जो लिखा है इट इज नॉट लाइक लॉग। देखो देयर इज अ डिफरेंस, अगर मैं लिख दूं लॉग H प्लस बेस 10, जो भी दिया हुआ है आगे का, जो भी इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, ठीक है बेटा ये, और अगर मैं इसकी जगह बोल दूं माइनस लॉग H प्लस टू द बेस 10, तो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिटवीन दीज टू। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम डिफरेंस तो हम भी देख सकते हैं, एक में स्क्वायर ब्रैकेट्स है, एक में कोई ब्रैकेट नहीं है। नहीं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे ये एकदम एवे ही नहीं लगा है, इसका रीजन है, जब भी, अब आज के बाद आप ये चीज याद कर लो, केमिस्ट्री में कभी भी आपको कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखेगी, कोई फॉर्मूला या कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिख रहा होता है तो उसका मतलब होता है वो उसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन।
जो भी उस ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसका कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली होता क्या है? तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये होता है कितने मोल्स है पर यूनिट या पर लीटर, कितने मोल्स पर लीटर है, यही होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला ये होता है, आप आगे पढ़ोगे भी 11 12 में। कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर, कितने मोल्स है पर लीटर। मोल्स मतलब आप कह सकते हो वेट, ठीक है। मोल्स, मोल्स क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो बेसिकली आप इसको मास के टर्म्स में समझ सकते हो, कितना वेट है उस चीज का। तो जितना भी मोल्स आ रहे हैं डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, राइट। पर वॉल्यूम, 1 लीटर इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, ये मतलब होता है, दिख रहा है ये चीज, मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर, जितना भी वॉल्यूम इन लीटर हो उतना मोल्स। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो जहां पे भी ये चीज लिखी है अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में H प्लस, स्क्वायर ब्रैकेट में OH नेगेटिव, what does this signifies? It signifies the concentration of that particular thing that ever is inside that brackets। जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज व्हाट इट इज डिनोटिंग, ठीक है। इट इज शोइंग इट कि मोल्स पर लीटर, मोल्स पर वॉल्यूम कितना है, ठीक है। सो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे आप कुछ भी ब्रैकेट के अंदर हो सकता है, ठीक है। OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड सो ऑन, देयर कुड बी मेनी अदर थिंग्स आल्सो, और यू कैन से मेनी अदर फॉर्मूलाज एज वेल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट डिफाइंस। सो पूरी चीज का मतलब आप समझ गए, पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। लॉग यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है इस कैलकुलेशन के लिए। लॉग इज काइंड ऑफ फॉर्मूला, जैसे आप इंटीग्रेशन लगाते हो, आप डिफरेंशिएशन लगाते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री में कई चीजें लगाते हो, साइन कॉस, तो वैसे ही लॉग है ये एक तरीके से, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूला है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जितना H प्लस हो, मतलब कितना वेट H प्लस का है, और यू कैन से OH नेगेटिव का है। क्लियर? ओके। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नोट करनी हो तो यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, अब देखो इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं थोड़ा थोड़ा, इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा के देखते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो एक अगर सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इससे पहले मैं, अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद दिखा देगी वाली स्लाइड जिसमें आपको पीएच समझना है। फिलहाल इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब एसिड और बेस बराबर होगा, एम आई राइट? न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इफ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल तो उसका मतलब क्या है? एसिड का कैरेक्टर बेस के बराबर है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? जैसे न्यूट्रल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट जिसको बोलते थे, तो यही मतलब है यहाँ पे। इसकी वैल्यू कैसे निकल के आएगी? फॉर एग्जाम्पल जब बेटा जब न्यूट्रल है तो उसमें H प्लस होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -7। फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है हमको कि जो H प्लस है वो कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर -7। सो H पॉजिटिव जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 इंटू 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7, ये चीज गिवन है फॉर एग्जाम्पल। और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोलारिटी में डिपेंड करता है, मतलब मोलारिटी बताता है, तो कैपिटल M मत समझो ये 11th का पोर्शन है, कैपिटल M इसकी यूनिट होती है, इतना समझ लीजिए बस, ठीक है। फिलहाल अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, 10 टू द पावर -7 है, ठीक है। हम अपने फॉर्मूले पे लेके आए इसको, ओके मैम। सो हम इसका पीएच निकालते हैं, आप कहोगे राइट। सो पीएच विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग, किसका लॉग निकालना है? इस वैल्यू का, H प्लस का निकालना होता है, राइट। तो यहाँ पे लिख लो चलो H प्लस। H प्लस की वैल्यू क्या है? H प्लस की वैल्यू क्या है? तो H प्लस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यही वैल्यू पुट करनी है हमें, तो H प्लस की जगह हम इस वैल्यू को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? पीएच विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस की जगह 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7। क्या हम 1.0 लिखें? जरूरी है? 1 इंटू 10 टू द पावर -7 इज ऑल्सो 10 टू द पावर -7। 1 इंटू 100 इज 100, 1 इंटू 200 इज 200, तो 1 तो कोई मतलब नहीं है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो वैल्यू आएगी। यस करेक्ट। सो हम यहाँ पे 1 हटा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 1 को हटा देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? देखो 1 हटा दिया तो आएगा 10 टू द पावर -7। क्या ये चीज आ गई? हाँ ये चीज आ गई। अब ध्यान से सोचो, हम लोगों ने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था जो मैंने कहा था ये सेकंड प्रॉपर्टी लॉग की, आप याद रखना, जिसमें मैंने बोला लॉग अगर x टू द पावर y है, बेस 10 है, तो इसको आप क्या बोलते हो? पावर आगे आ जाती है हमेशा, सो y
log x to the base 10। करेक्ट, बस दो ही चीजें याद रखनी है आपके सिलेबस में जो है, यू शुड जस्ट गो फॉर दैट ओनली। हमें जरूरत नहीं है कि हम लॉग की पूरी दुनिया जहान जान लें, जितना केमिस्ट्री में आना है उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे y जो है वो आगे आ गया, मतलब जो पावर होती है हमें समझ में आ रहा है वो आगे आती है। यहाँ पे पावर है, बिल्कुल है, कौन सी पावर है, -7 पावर है। तो चलो इस पावर को आगे लेके आते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि pH इज इक्वल्स टू, ये 7 आगे आएगा माइनस का, आगे ऑलरेडी एक माइनस लगा है, सो माइनस इंटू माइनस का 7 log 10। अब इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था, पहली चीज बेस कुछ नहीं है, ये तो अभी अभी बताया, बेस कुछ नहीं है तो बेस क्या हो जाएगा 10। रिमेंबर बेस कुछ नहीं है तो हम बेस 10 लिख देते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे लगा दो 10। ओके मैम, अब आप बोलोगे मैं पूछूंगी log 10 टू द बेस 10 क्या होता है, तो आप बोलोगे, ऐसा बोलना चाहिए आपको कि अभी अभी मैंने आपको बताया था log 10 टू द बेस 10, मतलब इस 10 की पावर क्या रखें कि 10 आ जाए, 1 रखनी पड़ेगी। सो यानी कि ये वाला कहानी जो है ये तो खत्म हो गई, क्योंकि इट इज इक्वल्स टू 1 ओनली, राइट। तो यहां से हम बोलेंगे P ऑफ H इज इक्वल्स टू 7। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? लो इसको नीचे लिख देती हूं मैं, यहां से वी कैन से P ऑफ H इज इक्वल्स टू 7। बताओ कोई प्रॉब्लम? फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं मैं इस चीज को। दो चीजें बस याद रखो, एक तो पावर वाली बात जो मैंने बोली, और सेकेंड थिंग कौन सी बोली कि जो आपका बेस 10 है उसकी वैल्यू बोली, बस दो चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे बोला अगर H प्लस की वैल्यू आपको, फॉर एग्जांपल ये गिवन है, देखो जो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो आएगा ना, उसकी H प्लस की वैल्यू यही होती है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की ये H प्लस की वैल्यू होती है, कितनी होती है 1 इंटू 10 टू द पावर -7। अभी स्केल बताऊंगी, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन जो pH वैल्यू होती है अगर 7 आ रही है तो उसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, ये उसका मतलब भी होता है। क्लियर है ये चीज? सो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू थी हमने उठा के अपने फॉर्मूले में रख दी जो हमने पढ़ा है, H प्लस की जगह ही रख दिया। पावर वाली चीज हमने पढ़ी है, पावर हमेशा आगे जंप करके आती है, तो ये पावर हमारी आगे आ गई, आगे ऑलरेडी माइनस लगा था, माइनस माइनस कैंसिल होके 7 हो गया। log 10 टू द बेस 10 जो बचा, पहली चीज तो यहाँ पे 10 लगा नहीं था बेस में, तो आपको मैंने बता दिया बेस कुछ नहीं है तो मतलब वो बेस 10 है, तो यहाँ पे 10 और 10 टू द बेस 10 इज 1 ओनली, तो 1 वाला कैंसिल हो गया, 1 इंटू 7 इज 7, राइट। तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू 7 आ गया, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होता है वो 7 ही होता भी है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH जो आता है वो 7 आता है। क्लियर? देख लीजिए यहाँ पे सेम चीज लिखी होगी यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन H प्लस इज इक्वल टू दिस, तो pH उसका कितना आ जाएगा 7। आ गया समझ में कैसे आया था हमारा 7? सिमिलरली वहां पे 7 लिखा है। वी कैन से दैट द pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो 7 होता है वो pH होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का। क्या होता है 7? pH होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का। क्लियर? अगर मैं बोलूं कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, कैसा है? एसिडिक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस जो होता है वो हमेशा इससे ज्यादा होता है। एसिडिक में H प्लस हमेशा 1 से ज्यादा, ये जो वैल्यू आई है 7 नहीं, ये जो वैल्यू ये वाली आई है दिस वन, ये जो वैल्यू गिवन है इससे हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर होगा। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो 7 से हमेशा कम आएगी। नहीं यकीन होता है? चलो दिखाती हूँ, बताती हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया होगा कि आप बोल रहे हो ग्रेटर होगा फिर आप बोल रहे हो लेस होगा, चलो दोनों मीनिंग क्लियर करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एन एग्जांपल H प्लस की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -5, तो हम बोलेंगे H प्लस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर -5, यही था 1.0 समथिंग, ठीक है। तो यहां से हम बोलेंगे कि P ऑफ H इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log 10 टू द बेस 10 होता है, तो यहाँ पे क्या है log 1 इंटू 10 टू द पावर -5 log बेस 10, यही बोलेंगे। हमको पता है 1 इंटू तो 1 से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे 5 जो है वो उठ के आगे आ जाएगा, सो माइनस का 5 log 10 टू द बेस 10 विच इज 1, सो यहाँ से pH इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 आ गया। देखो क्या मतलब हुआ, बताती हूँ। जो हमारा H प्लस की वैल्यू थी वो कैसी थी, सॉरी जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू थी वो कैसी थी? ग्रेटर। कैसी थी? बड़ी थी। पर इसकी वजह से जो हमारा pH निकल के आया वो कैसा आया? लेसर। तो यही होता है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH हमेशा कम निकल के आएगा। मैम कितना कम निकल के आएगा, ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है? तो हमेशा लेस देन 7, ऑलवेज लेस देन
7, राइट, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल में आ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा 7 से कम आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 7 से कम आएगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? ओके, सो बेसिकली ये आपने अज्यूम कर लिया, तो आपको देख लिया आपने कि जो पीएच निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5। हमारा भी पीएच 5 आ रहा है, देखो, ठीक है। Here we find that the pH of acidic solution is less than 7. pH of acidic character, ये acidic solution is always and always less than 7. लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल ये गिवन है, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल टू दिस। देखते ही पता चल रहा है पीएच कितना आएगा, 9 आएगा, देखो -9 आगे आ जाएगा जंप करके, log 10 to the base 10 is 1, माइनस माइनस इज प्लस, सो 9 आएगी वैल्यू, देखो 9 आ गई, ठीक है। सो अब क्या बोलेंगे, जो पीएच अल्कलाइन सॉल्यूशन का है दैट इज मोर देन 7। अब मैं इसको थोड़ा सा वापस से वो करती हूँ, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि क्या चीज हमने पढ़ी। हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी। एक तो हमने बोला कि ये जो पीएच है हमारा, अगर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में लग रहा है, अगर हमारा पीएच किस में लग रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में लग रहा है, तो उसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन की हमने बात पढ़ी, हमने एसिडिक सॉल्यूशन की बात पढ़ी, और हमने बेसिक सॉल्यूशन की बात पढ़ी, राइट। ये 3 चीजें पढ़ी, एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम बोल रहे हैं कि पीएच क्या होगा, तो पीएच के बारे में हमने जाना कि एसिडिक सॉल्यूशन में या न्यूट्रल सॉल्यूशन की पहले बात करें, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है बेटा, 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7। एसिडिक का हमेशा कैसे होगा पीएच, तो हमेशा ग्रेट लेस देन 7 होगा, हमेशा एसिडिक में लेस देन 7 होगा, हमेशा बेसिक में ग्रेटर देन 7 होगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूं पीएच को, तो मैं लिखूंगी द पीएच इज इक्वल्स टू 7 and it is greater than 7, it is less than 7, right? If it is greater than 7, we will say कि it is a basic character या it has a basic solution, कोई basic solution है हमारे पास। अगर less than 7 है यानी कि acidic solution है, अगर equals to 7 है यानी कि neutral solution है, ठीक है। तो अब आप ये तो नहीं सोच रहे मैम इसमें थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन आ जाएगी समझने में, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो स्केल है, स्केल इसी तरीके से होती है। पहले इसका जो नोट करना है आप नोट कर लो, आई होप सो पहले वाला भी समझ गए होगे, तो उसी टाइम पे साथ में ही नोट करते जाना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एज वेल बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज बेसिकली पीएच स्केल। अब आपको अपने आप समझ में आएंगी सारी चीजें जो अभी आपने पढ़ी हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, जो पीएच स्केल है उसमें कितने नंबर है, जैसे हमारे पास नॉर्मल स्केल होती है ना, रूलर हमारी स्केल, कितने नंबर्स होते हैं उसमें, तो 10 सेंटीमीटर की स्केल होती है, फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर की स्केल है, तो वो क्या है, उसके नंबर्स है ना, कितने नंबर्स उसमें लाए कर रहे हैं, 1 to 10 है, तो 10 सेंटीमीटर की स्केल होती है हमारी। ऐसे ही पीएच की स्केल होती है, कितने यूनिट्स होते हैं इसमें, 14 यूनिट्स होते हैं, 1 4 14 यूनिट्स। कितने यूनिट्स होंगे, 14, अप टू 14। ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 14 पे एंड होता है, 14 पे एंड होगा, 0 पे स्टार्ट होगा। यानी कि ये स्केल इस तरीके से है जो क्या है, 14 यूनिट्स कंटेन कर रहा है अपने अंदर, 14 यूनिट्स, ठीक है। इस स्केल के बेटा 2 हाफ्स कर लो, सेंटर में एक लाइन खींच दो, फॉर एग्जांपल ये, इसका क्या नंबर होगा, इसका नंबर होगा 7। 14 का हाफ कितना होता है, इट इज 7, तो यहाँ पे 7 आ गया सेंटर में। 7 से जब कम होता जाएगा, जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा, आप इस साइड बढ़ोगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे आप 7 से आगे बढ़ोगे, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। एसिडिटी और बेसिसिटी के टर्म्स में भी आप इसको मेंशन कर सकते थे, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, अगर आप किसी भी 7 के राइट साइड बढ़ोगे तो एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये नंबर्स हो गए, राइट। अगर मैं बोल रही हूं कि सबसे ज्यादा एसिडिक, मतलब जो हमारे पास 2 एसिड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसिड एक्स है, एक एसिड वाई है, और एसिड एक्स जो है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक है,
सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है मतलब इसके अंदर, और ये लीस्ट एसिडिक है। फॉर एग्जांपल लीस्ट एसिडिक है, तो इसका क्या मतलब है, सबसे ज्यादा, मतलब जैसे जैसे हम राइट के साइड जा रहे हैं वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो मैं बोल रही हूँ सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है किसी के अंदर, तो यानी कि वो कहाँ पे आ रहा होगा, 0 नंबर पे आ रहा होगा, स्केल में 0 नंबर पे आ रहा होगा, राइट। बहुत ज्यादा एसिडिक है, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा एसिड की पावर है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा आ रहा है, सो दैट इज वो 0 नंबर पे लाई करेगा। क्लियर। अगर मैं बोल रही हूँ एक्स और लीस्ट जो है, तो ये हमारा मोस्ट वाला हो जाएगा, ये हमारा मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। और लीस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये 6 वाला, ये लीस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि 7 नहीं होगा, 7 तो सिंपल न्यूट्रल हो गया ना, वो फिर कैरेक्टर ही कैसे हुआ उसमें एसिड का। सिमिलरली बेसिक में मैं कोई बोल रही हूँ मोस्ट बेसिक है, तो मतलब वो 14 पे होगा, मोस्ट बेसिक। मैं बोल रही हूँ लीस्ट बेसिक है, तो फिर वो 8th में होगा, लीस्ट बेसिक। और सेंटर में जो भी अगर अदर एलिमेंट्स है, तो हम इससे बता सकते हैं कि दो एसिड्स में कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है, कौन सा वाला लेस एसिडिक है, दो बेसिस में कौन सा वाला ज्यादा बेसिक है, कौन सा वाला लेस बेसिक है। ये जो पीएच है ना, ये कई बार आप कलर्स से भी निकाल सकते हो। ये जो स्केल देख रहे हो आप, देखो ध्यान से, ये देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये तो अभी अभी बता दिया मैंने, न्यूट्रल होगा 7 नंबर पे, राइट। एसिडिक होता जाएगा आगे जाते जाते, एंड अल्कलाइन या बेसिक कह लो होता जाएगा राइट साइड जाते टाइम, करेक्ट। ओके, कलर्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सॉल्यूशन आया, वो लाई कर रहा है 13 नंबर पे, हम देखते ही समझ जाएंगे ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, राइट। और कितना बेसिक है, जिसका पीएच 13 है उतना बेसिक है, मतलब अराउंड हाई बेसिक पे आएगा ये भी, ठीक है। कोई है जिसका कलर समथिंग ये वाला येलो कलर ला रहा है वो, तो वो क्या है, 3rd नंबर पे उसका पीएच है, और इसका ये पीएच की स्ट्रिप्स हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं कि किस क्या कहते हैं, पीएच स्ट्रिप ली हमने, उसको डिप किया सॉल्यूशन में, अगर उसने येलो कलर दे दिया ये वाला, तो उसका पीएच 3 है, सिंपल, ठीक है। तो पीएच इस तरीके से स्केल में निकाला जाता है, तो ये पीएच स्केल आप हमेशा अपनी कॉपी में नोट करके रखना, ये वाली, ठीक है। इससे आपको हमेशा याद रहेगी ये बात कि अच्छा इस तरीके से ये पीएच है, और इसको ऐसे ही नोट कर लेना एज इट इज कॉपी में स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, कॉपी में ये नोट करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कहाँ पे मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट बेसिक है, एंड सो ऑन वाली बातें, ठीक है। चलो देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, रूल्स फॉर पीएच स्केल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन क्या होता है, दिस इज बेसिकली रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा, सेल्सियस में क्या रखते हैं, रूम टेम्परेचर, राइट। सेल्सियस में क्या बोलते हैं इसको, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये 298 क्यों लिखा, क्योंकि 273 प्लस 25 डिग्री को केल्विन में चेंज करते हैं, तो 273 में ऐड करते हैं, इसको ऐड कर लो, तो आएगा 5 6 7 8 7 8 9 298 केल्विन, ठीक है। तो ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो ये आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखते हो तो क्या क्या रूल्स लगेंगे पीएच में, क्या क्या रूल्स वो फॉलो कर रहा होगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नंबर 1, एसिडिक सॉल्यूशन हैव पीएच लेस देन 7, जो अभी अभी हमने पढ़ा, देखो जो आपने पढ़ा है वही रूम टेम्परेचर पे शो भी हो रहा होगा, टेंशन मत लो, सब कुछ सेम ही है यहाँ पे। अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो उसका पीएच क्या होगा, हमने अभी भी पीएच स्केल देख ली, 7 पे तो न्यूट्रल आ जाता है, और लेस देन 7 पे एसिडिक कैरेक्टर, मोर देन 7 पे बेसिक कैरेक्टर। तो ये कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है या कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो एसिड वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और एसिड है। द लोअर द पीएच द मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन। जितना जितना पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी, एसिड कैरेक्टर उतना ज्यादा उस सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। पीएच की वैल्यू 0, मोस्ट एसिडिक, हाईली एसिडिक कैरेक्टर है उसके अंदर। पीएच की वैल्यू 6, तो लीस्ट एसिडिक। तो जैसे जैसे हम देखो 7 से कम होते जा रहे हैं, मतलब स्केल में जैसे जैसे कम वैल्यू आती जाएगी उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, क्लियर है। न्यूट्रल सॉल्यूशंस और प्योर वाटर हैज पीएच इक्वल टू 7। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ये भी हमने पढ़ लिया कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है हमारे पास, उसका पीएच कितना होता है, 7। देखो वाटर जो होता है ना, H2O, इसको कैसे बोलेंगे, वाटर एक्वस सॉल्यूशन में क्या बोलेगा, H+ और OH नेगेटिव निकालता है, सबको पता है। यानी कि इसमें एसिड भी है H+ और इसमें बेस भी है OH नेगेटिव, तो ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्योर वाटर का, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है, प्योर वाटर का पीएच बताइए, तो द प्योर वाटर पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7, pH of pure water is 7, क्लियर है, तो इसीलिए ये लिखा है। देन बेसिक सॉल्यूशंस हैव pH ग्रेटर देन 7। अगर कोई जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है
तो वो ज्यादा होगा 7 से उसका। देखो जो मैंने बताया है एग्जैक्टली वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस वो मैं आपको बता रही थी, समझा रही थी, तो वो तरीका थोड़ा हिंदी वगैरह में बता रही थी मैं, राइट, कि पीएच जो है वो सॉल्यूशन से कम, लेस देन होगा, ज्यादा होगा एंड सो ऑन, वही चीजें पीपीटी में लिखी भी होती हैं। सो बेसिकली आप फोकस जरूर किया करो कि टीचर क्या बोल रहा है, बिकॉज आप इसको सिर्फ छापने से फर्क नहीं पड़ेगा ना, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहले मैं समझ लिया करो, देन यू कैन नोट इट डाउन। So the higher the value of the pH, the more basic is the solution. जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा किसी सॉल्यूशन का, हम बोलेंगे कि उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो बस इतनी सी बात याद रखती है। ये जो स्केल है हमारी 14 नंबर्स की स्केल होती है हमारी, जिसमें सेंटर में आता है 7 नंबर, जिसमें होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। प्योर वाटर का सॉल्यूशन क्या, पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होगा। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, 7 होता है उसका पीएच। यहाँ आएंगे राइट हैंड साइड, जैसे जैसे वैल्यू कम होती जा रही है कैसा होता जाएगा, एसिडिक। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है कैसा होता जाएगा, बेसिक। तो बस इतनी सी बात है, यही आपको याद करना है। देन कुछ पीएच दिए हुए हैं कुछ कुछ एसिड्स के या कुछ चीजों के, जो हम डेली जानते हैं, अपने आसपास देखते हैं, हमने ये चीज सुनी हुई है। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में बनता है, राइट। तो नॉर्मल तो HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन ये बनता है तो इसका पीएच 1 होता है, राइट। जब बोलते हैं एसिडिटी हो रही है एंड सो ऑन, तो गैस्ट्रिक जूस जब निकलता है उसका पीएच 1, सोचो कितना ज्यादा एसिडिक होता होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। लेमन जूस जो हम लेते हैं वो 2.5 पीएच का होता है, अराउंड 2.5 या 3 के बीच में आता है। जो विनेगर, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये अराउंड होता है 3 के आसपास इसका पीएच। जो वाइन होती है, इसका मैम हम याद कर लेंगे उसका पीएच होता है 3.5, जोक्स अपार्ट। जो टोमेटो जूस होता है उसका पीएच होता है अराउंड 4.1। जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन पता है ना, जो कुछ केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं हमारे टेम्परेचर, सॉरी क्या कहते हैं उसको, इन्वायरमेंट वगैरह में, तो जो रेन होती है उसको एसिड रेन के नाम से जानते हैं। एसिड रेन का पीएच याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। ये होता है 5.6 टू 6 के आसपास, मतलब ये होता है 5.6 से 6 के आसपास, यहाँ पे आ रहा होता है अराउंड, यहाँ पे ये हमारा एसिड रेन का होता है, ठीक है। इसको याद रखना, एसिड रेन कितना होता है, 5.6 से 7 के 6 के आसपास होता है, ठीक है। यूरिन जो एक्सक्रीट होती है दैट इज अराउंड 6 के आसपास। मिल्क जो लैक्टिक एसिड जिसमें पाया जाता है, मिल्क में बहुत कम एसिड होता है, ये भी याद रखिए, बहुत कम, तो अराउंड 6.5। लीस्ट एसिडिक, आप लीस्ट से भी लीस्ट एसिडिक बोल सकते हो, राइट। मतलब बहुत कम एसिड इसमें कैरेक्टर आ रहा है, किसमें, लैक्टिक एसिड, मिल्क या कर्ड वगैरह में, ठीक है। प्योर वाटर का तो आप जान गए अभी अभी, प्योर वाटर का कितना होता है, 7, ये तो याद रहना चाहिए। ब्लड का एसिडिक कैरेक्टर या ब्लड का पीएच याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, 7.4। ब्लड का पीएच इज व्हाट, इट इज 7.4, रिमेंबर दिस, 7.4। लाइम वाटर जो होता है ना उसका पीएच 11 होता है, यानी कि ये कैसा होने लगा, बेसिक होने लगा। कैसा होने लगा, अराउंड थोड़ा थोड़ा बेसिक कैरेक्टर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बेसिक कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखना, ये तो सब एसिडिक दी हुई है, इसके अंदर एसिड है, ये कैसा है, न्यूट्रल है, और यहां से हल्का हल्का बेसिक कैरेक्टर स्टार्ट होने लग रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं, तो 2 चीजें मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बोली, एक आपको ये प्योर वाटर वाला याद रखना है, एक आपको ब्लड का याद रखना है, एक आपको ये रेन वाटर, रे 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 रेन रेन एसिड रेन, ठीक है। तो ये 3 तो आप एकदम याद रखना कि इनका पीएच क्या होता है, 7.4, एक न्यूट्रल होता है और एक 5.6 के आसपास होता है। बाकी भी याद रखना, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, जो पूछने पूछने की ना प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इनकी, तो ये ज्यादा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। देन लास्ट स्लाइड, हाउ इज पीएच मेजर्ड, पीएच को कैसे मेजर करते हैं। तो आपके पास ये जो स्क्रीन में देवी और देवताओं आप लोग ये देख रहे हैं इमेज, यही इसी से पीएच मेजर होता है, ठीक है। ये स्ट्रिप्स टाइप की आती हैं। सो द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज जनरली, the pH of the solution is generally determined with the help of a pH paper। ये जो pH paper होता है जनरली हम इसी से पता लगाते हैं कि क्या उसकी pH वैल्यू आएगी, ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको बोलते हैं। The pH paper gives a particular color with a solution particular of particular pH. The color is compared with a chart which has a different colors at a different pH values। तो मैं यहाँ पे समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। मान लो इसकी एक स्ट्रिप आपने उठा ली, ठीक है, हमने क्या किया, इसकी एक स्ट्रिप उठाई, एक स्ट्रिप को उठाया, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है, इस स्ट्रिप को इसमें डाल दिया। फॉर एग्जांपल इसका कलर निकल के आया बहुत लाइट ग्रीन, एकदम लाइट ग्रीन, ठीक है। हमने इस पेपर को उठाया यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे इधर पे, ठीक है, एकदम लाइट ग्रीन आ रहा था, एकदम लाइट, तो हम उसको लेके आए, हमने इसको मैच किया इस पूरी स्केल में, ये हमारी स्केल है,
यहाँ पे मैच किया, लाइट ग्रीन एकदम 4th नंबर पे आ रहा है, हमें पता चल गई क्या पीएच वैल्यू होगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अगेन हमने दूसरी स्ट्रिप ली, किसी सॉल्यूशन में डिप की, डार्क ब्लू कलर आया एकदम, डार्क ब्लू कहाँ पे आ रहा है, देखो एकदम डार्क ब्लू यहाँ पे आ रहा है 11 नंबर पे, सो उसका पीएच कितना है 11 है। तो इस पीएच स्ट्रिप या पीएच पेपर या इसको आप बोल रहे हो यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट, इससे आप चेक करोगे कि कितना पीएच है एक सॉल्यूशन का। क्लियर, कितना पीएच है एक सॉल्यूशन का। समझ में आ गया पीएच वाली सारी कहानी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पूरी पावर के साथ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आई होप सो, और सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो उसके लिए, ठीक है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एज वेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।